Hello student, welcome to my channel Kiranbha Maths Classes. Hello student, welcome to my channel Kiranbha Maths Classes. तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, यहाँ साइन tan इनवर्स ऑफ e⁻x दे रही है। यह क्या करने के लिए कह रही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमें डिफरेंशिएटिंग करना है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है हम उसे y ले लेते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं उसका। तो लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ऑफ e⁻x। ये जो है हमने y ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड करेंगे तो यहाँ dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ e⁻x करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाला है हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करने वाला है। साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है। उसका एंगल क्या है, एक्स है, उसका एंगल पे भी करेंगे हम, क्योंकि हम जनरल यूज़ कर रहे हैं अभी। एक्स पर भी करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स तो 1 होता है, तो कॉस एक्स इंटू 1 करेंगे इक्वल टू कॉस एक्स ही मिल जाएगी। तो ये भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एस का फॉर्म है। या हमारा एस क्या है, ये जो tan नंबर एस है वो हमारा एक्स है, तो उसका एंगल पे भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो फिर करते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है क्या मिलते हैं अभी देख लेते हैं। तो डी अपॉन डी एस ऑफ साइन एस क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स क्या है हमारा tan इनवर्स ऑफ e⁻x है, ये हमारा कॉस एक्स है। तो यहाँ उसका एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ उसका एंगल एक्स पर भी डेरिवेटिव किया था। उसका एंगल जो है यहाँ एक्स है, यहाँ तो हमारा एंगल जो है tan इनवर्स ऑफ e⁻x है, वो हमारा एंगल है। तो एंगल पे भी करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ e⁻x पर भी करेंगे, यानी x क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर भी हम tan इनवर्स x, यहाँ पर भी tan इनवर्स x जो है उसका एंगल क्या है, यहाँ e⁻x है, वो उसका एंगल है। एंगल पे भी करेंगे क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं, तो डी अपॉन डी एस ऑफ e⁻x पर भी करेंगे। e⁻x अगर हम उसका एंगल पे करेंगे तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ e⁻x जो है e⁻x ही होता है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ पे जो साइन tan इनवर्स ऑफ यहाँ e⁻x है, यहाँ क्वेश्चन में s के बाहर -x है, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सभी को हम -s के बाहर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ पर भी e⁻x अगर हम उसका एंगल पे भी करेंगे तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसका एंगल पे भी करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एस ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। अगर हम उसका एंगल x पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स तो 1 होता है इक्वल टू e⁻x का बराबर होता है। तो इस तरह हम ये भी उसका फॉर्मूला है। इस तरह यहाँ तो e⁻x नहीं है, e⁻−x है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो डी अपॉन डी एस ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। डी अपॉन डी एस ऑफ tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो 1/1 प्लस s स्क्वायर का बराबर होता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करने वाला है tan इनवर्स x। हमारा x क्या है यहाँ e⁻x है, वो हमारा x है। तो यहाँ उसका एंगल पे भी डायरेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर उसका एंगल पे भी करेंगे तो tan इनवर्स x, उसका एंगल क्या है, x है। तो यहाँ 1/1 प्लस s स्क्वायर, उसका एंगल पे भी करेंगे, एंगल क्या है, x है,
तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स पर करेंगे तो एक्स तो 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या यही मिल गया था, इसकी जगह हम यही ले सकते हैं। यह हमारा फॉर्मूला हो गया था। तो यहाँ तो हमारा एक्स जो है वो ई टू पावर माइनस एक्स है, तो ई टू पावर माइनस एक्स पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर भी ई टू पावर एक्स, अगर एक्स पर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स तो 1 होता है, इसलिए ई टू पावर एक्स ही लिखा था, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स और एक्स तो 1 होता है, ई टू पावर एक्स इंटू 1 करेंगे तो ई टू पावर एक्स ही मिल जाएंगे। तो यहाँ तो ई टू पावर एक्स नहीं है, ई टू पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ उसका एंगल पे भी करेंगे, उसका एंगल क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पर भी करेंगे क्योंकि यह एक्स नहीं है माइनस एक्स है। तो इस तरह उसका जो आगे का जो आगे जो है वो क्या मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो cos x एज इट इज रहेंगे, तो cos tan इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स वो एज इट इज रहेंगे, और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मैंने लिखा था। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा ई टू पावर एक्स है, तो ई टू पावर एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ई टू पावर माइनस एक्स के स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे, तो डी अपॉन टी एस और ई टू पावर एक्स, तो ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा, तो ई टू पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो डी अपॉन टी एस और एस तो 1 होता है, तो यहाँ तो माइनस एक्स है तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो आगे जो है पहले ये मैं करती हूँ, आगे जो है वो क्या मिलते हैं देखते हैं। इक्वल टू, तो यहाँ माइनस है, यहाँ जो माइनस है वो बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जांपल दूंगी तो ये -1 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू -1 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू -1 जो है वो -1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो -1 है वो मैं बाहर लिखूँगी, और ये जो ई टू पावर माइनस एक्स है वो भी बाहर में लिखूँगी, और कॉस जो है आगे आ जाएंगे, कॉस tan इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर 1 प्लस ई टू पावर, ये एस के बाहर ये जो है ई टू पावर माइनस एक्स है, मैं ऐसी तरह लिखती हूँ, ई टू पावर माइनस एक्स है ये, तो ई टू पावर माइनस एक्स है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ए टू पावर एम टू द पावर एन, ये फॉर्मूला है, पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू पावर एम एन होता था। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला पर ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर जो मल्टी करेंगे तो ई टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करें, तो ये क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, तो ये माइनस ई टू पावर माइनस एक्स cos tan इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहे हैं, log ऑफ cos ई टू पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो ये जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो फंक्शन है उसे हम y ले लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू log ऑफ cos ई टू पावर एक्स, ये उसका फॉर्मूला, ये फंक्शन जो है हमने y ले लिया, तो डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx करेंगे, तो यहाँ पर भी d अपॉन dx ऑफ log ऑफ cos ई टू पावर एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं log x का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ यूज़ करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो d अपॉन dx ऑफ log x, d अपॉन dx का log x फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन x होता है, उसका एंगल x पर भी डिराइव करेंगे क्योंकि ये चेन रूल लगा रहे हैं, तो x पर भी डिराइव करेंगे, तो d अपॉन dx ऑफ x तो 1 होता है, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं हम, तो d अपॉन डी एस ऑफ log x, हमारा x क्या है यहाँ cos ई टू पावर एक्स है, वो हमारा x हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन x यानी cos ई टू पावर एक्स है, वो हमारा x हो जाएगा। और
तो हम हमारा एक्स पर भी डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारा एक्स क्या है यहाँ कोस ई टू द पावर एक्स है, वो हमारा एक्स है। तो ये फिर से मैं यहाँ चेन रूल लगाऊंगी और सभी जो है यहाँ लिखूँगी। तो आगे जो है मैं यहाँ लिखूँगी तो डी अपॉन डी एस। और यहाँ मैंने ये जो है पहले मैंने ये डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो उसका एंगल पे भी करेंगे। तो log एक्स, एक्स क्या है कोस ई टू द पावर एक्स है, वो एक्स है। तो कोस एक्स, तो उसका एंगल पे भी करेंगे। तो ये ई टू द पावर एक्स है, वो भी कोस एक्स यानी मैं यहाँ पर कोस एक्स का फॉर्मूला करती हूँ। तो यहाँ देखो डी अपॉन यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, उसका एंगल एक्स पर डेरिवेटिव करेंगे। तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर भी डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो यह 1 आ जाएगा। तो माइनस साइन एक्स का बराबर होता है। तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स है, हमारा एक्स क्या है यहाँ ई टू द पावर एक्स है, वो हमारा एक्स है। तो उसका एंगल पे भी करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम ये सभी जो है चेन रूल यूज़ करके आते हैं, यही जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ। तो आगे आते हैं उसका एंगल कोस एक्स, एक्स क्या है ई टू द पावर एक्स है, उस पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये हमने ये सभी लिख दिया है। तो log एक्स क्या होता था 1 अपॉन एस होता था, इस तरह यहाँ पर भी लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। हमारा एक्स क्या है कोस ई टू द पावर एक्स है, वो हमारा एक्स है। तो डी अपॉन डी एस और कोस एक्स क्या होता है इस तरह माइनस साइन एक्स होता है, अभी भी यहाँ लिखा है। तो ये माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है ई टू द पावर एक्स है, तो ये यहाँ लिखूँगी। तो डी अपॉन डी एस और ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अगर हम उसका एंगल पे भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स ही मिल जाएगा। तो ये इस तरह डी अपॉन डी एस और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ चाहिए ये जो माइनस ई टू द पावर एक्स है वो मैं पहले लिखूँगी, और माइनस जो है बाहर लिखूँगी, और ई टू द पावर एक्स है बाहर लिखूँगी। और क्या बचा साइन ई टू द पावर एक्स, जैसा कि उनकी प्रोडक्ट है आगे पीछे कर सकते हैं। अपॉन में क्या है कोस ई टू द पावर एक्स है। तो ये कौन सा फॉर्मूला किताब हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला किताब हो गया। कौन सा फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का फॉर्म है ये, उसका एंगल एक्स है वो सेम है। तो ये किसका बराबर होता है tan एक्स का बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है यह यूज़ करने वाला है। तो ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये जो ई टू पावर है साइन बाई कोस, साइन अपॉन कोस की फॉर्म है, तो ये tan एक्स हो जाएगा, एक्स यानी ई टू पावर एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट में ये फॉर्मूला लगाकर हम लिख देंगे। तो ये किसके टाइप में हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स साइन अपॉन कोस, tan होता है tan एक्स, एक्स यानी ई टू द पावर एक्स इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ ये जो माइनस है, यहाँ ये जो माइनस है मैं यहाँ बाहर लिखना चाहिए था। तो ये जो माइनस है मैं यहाँ बाहर लिखूँगी, और ये ई टू द पावर एक्स है। तो माइनस ई टू द पावर एक्स tan ई टू द पावर एक्स इज द सॉल्यूशन, ऐसी तरह लिखना था। तो ये नंबर 5 का सॉल्यूशन है। यहाँ सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दोबारा पढ़ाऊँगी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी पहले की तरह ही करेंगे। ये जो फंक्शन दे रखा है उसे हम फंक्शन y लेट करेंगे। लेट दिस फंक्शन इक्वल टू y ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 तक है। तो ये एक्स टू द पावर 5 तक है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, तो एक्स क्यूब भी होगा प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 भी होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 5 तक है। तो ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 तक है, यही लिख सकते हैं। तो उसको डिफरेंसिंग बहुत साइड करेंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर भी पहले का जो हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलता था, मैं यहाँ लिखूँगी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स करेंगे तो क्या मिलता था, ई टू द पावर एक्स ही मिलता था। उसका एंगल एक्स पे करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स,
डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो ई टू पावर एक्स इंटू 1 करेंगे तो ई टू पावर एक्स ही हमें मिलता था। तो इसी तरह ये जो है यहाँ यूज़ करने वाला है, तो ये जो है यूज़ करके हम यहाँ लिखेंगे तो ई टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ ई टू पावर एक्स ही हो जाएगा, ये उसका एंगल में करेंगे तो उसके एंगल पे भी करेंगे तो ये प्लस जैसे ई टू पावर एक्स, हमारा एक्स क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर जो है हमारा एक्स है, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ये भी इसकी टाइप है। उस एंगल क्या है, ई टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर जो है हमारा एंगल है यहाँ, तो ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एक्स होता है, ई टू पावर एक्स एक्स यानी एक्स स्क्वायर, उसका एंगल पे डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं, एंगल पे करेंगे तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएंगे, एक पावर डिक्रीज करेंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ निकालेंगे तो एन क्या है यहाँ 2, तो 2y एक्स टू द पावर एक 2 माइनस 1 यानी एक पावर डिक्रीज करेंगे 2y एक्स टू द पावर 1 यानी 2y एक्स हो जाएगा। तो ये जो ये क्या लिख सकते हैं हम, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2y एक्स ही लिख सकते हैं। तो ये क्या मिल गया हमें, यही मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके तो ये सभी जो है यहाँ लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, तो हम डेरिवेटिव का जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो पहले हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लिख लेते हैं, सभी का लिख देते हैं। तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एस स्क्वायर भी करते हैं, हमारा एस क्या है, एस स्क्वायर है, तो चेन रूल लगाएंगे और एस स्क्वायर पे भी करेंगे, यानी यहाँ मैंने किया था, इस तरह करेंगे। तो मैंने यहाँ शो कर दिया। फिर एस क्यूब का भी करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एस क्यूब इसका भी करते हैं। तो एंगल क्या है, एस क्यूब है, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एस क्यूब का भी करेंगे यहाँ, प्लस एक्स पावर 4 का भी करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द ई टू द पावर, यहाँ को क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, ई टू द पावर एस का फॉर्म है, ये एस क्या है यहाँ, एक्स टू द पावर 4 है, वो हमारे एक्स है, तो एंगल पे भी करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 पर भी हम करेंगे, तो इस तरह आ जाएंगे। तो नेक्स्ट में 5 जो है वो यहाँ यूज़ करूँगी, तो 5 का लिखेंगे हम, तो प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 पर भी करेंगे, एंगल क्या है, एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 पर भी करेंगे। तो इस तरह ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इक्वल टू डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है, एंगल एक्स पर भी करेंगे तो 1 मिलता है, तो यहाँ ई टू पावर एक्स ही हमें मिलेगा। तो यहाँ डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एस का फॉर्म है, ये भी डी अपॉन डी एस ऑफ एस ई टू पावर एस का ही फॉर्म है, ये भी डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एस का फॉर्म है, ये भी डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एस का फॉर्म है, ये भी डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एस का ही फॉर्म है। तो ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एस ही होता है, तो ई टू पावर एक्स एक्स यानी एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या मिलता है, 2x मिलता है, अभी मैंने सॉल्व किया था, तो ये 2x यहाँ लिखूँगी, प्लस ई टू पावर एक्स डी अपॉन डी ई टू पावर एक्स क्या है यहाँ एक्स क्यूब है, तो ई टू पावर एक्स एक्स यानी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पर डेरिवेटिव करेंगे, ये 2 की जगह 3 पुट करेंगे, तो थ्राइस एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये थ्राइस एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी थ्राई एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ थ्राई एक्स क्या लिखूँगी, प्लस ये एक्स टू द पावर 4 पर ई टू द पावर एक्स, एस क्या है यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, तो डी अपॉन डी एस ऑफ ई टू पावर एक्स, तो ई टू पावर एस होता है, तो ई टू द पावर एक्स एक्स यानी एक्स टू द पावर 4, ये तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स टू द पावर 5 पर 4 पर भी करेंगे, तो ये 3 की जगह हम यहाँ 4 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की जगह 4 लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 नीचे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 आ जाएगी, तो ये 4 थ्राइस 4 एस क्यूब हो जाएगा, तो ये 4 एस क्यूब जो है मैं यहाँ लिखूँगी। इस तरह ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है।
डी अपॉन डी एस ऑफ प्लस करेंगे डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स टू ई टू पावर एक्स, एक्स यानी एक्स टू पावर 5, ई टू पावर एक्स, एक्स यानी एक्स टू पावर 5, ई टू पावर एक्स होता है तो ई टू पावर एक्स, एक्स यानी ई टू पावर 5 है यहाँ। तो डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स टू पावर 5 करेंगे तो ये 4 की जगह 5 यहाँ लगाएंगे तो ये 5 एक्स टू पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 5 एक्स टू पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है यूज़ करेंगे तो ये 5 एक्स टू पावर 4 मिल जाएगा। ये 5 एक्स टू पावर 4 है, मैं यहाँ लिखूँगी, पहले ये कर लेती हूँ। तो ये अगर अभी भी जो मैंने किया था फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 एक्स टू पावर 4 ही मिलेंगे। तो ये सभी जो है ये आगे पीछे करके लिख लेते हैं। तो ई टू पावर एक्स, ये जो टू एक्स है पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इंटू ई टू पावर एस स्क्वायर। इस तरह ये जो थोड़ा एस स्क्वायर है बाहर ले सकते हैं और ई टू पावर एक्स क्यूब प्लस ये जो 4 एस क्यूब से बाहर ले सकते हैं, पहले ले सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और ई टू पावर एक्स टू पावर 4। इस तरह ये 5 एक्स टू पावर 4 है वो बाहर ले सकते हैं। तो ये 5 एक्स टू पावर 4 बाहर लिख दिया और ई टू पावर एक्स टू पावर 5 मैंने नेक्स्ट में लिख दिया। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर समझ अच्छी तरह समझ में आगे हो तो ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं दोबारा ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में मैं इतना ही करूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।